वेलकम गाइज, फोरम एमकेएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग सिलेबस के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर ये जो नर्सिंग कोर्स होता है लाइक बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, एएनएम, सो इसका सिलेबस क्या रहता है। और फर्स्ट ईयर जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है, सेकेंड ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है, फोर्थ ईयर होता है, इसमें हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और किस प्रकार से पढ़ने होते हैं और इसमें क्या पढ़ाया जाता है। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है गाइज। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाता है और क्यों पढ़ाया जाता है। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग का हो गया, जेएनएम का हो गया, एएनएम का हो गया, इनका सिलेबस में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर इसमें इंक्लूड किया जाए एमबीबीएस को, इसका भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस लेवल का फ़र्क है कि इसमें थोड़ा एमबीबीएस में थोड़ा डीप पढ़ाया जाता है, बीएससी नर्सिंग में थोड़ा कम डीप पढ़ाया जाता है, जेएनएम में थोड़ा कम डीप और एएनएम में थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है। बस इतना सा ही फ़र्क है। अभी हम देख लेंगे वन बाय वन करके कि फर्स्ट ईयर में कौन सा है सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर में कौन सा है, कौन कौन से सब्जेक्ट है। चलो देख ही लेते हैं गाइज। गाइज, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सब्जेक्ट तो है सही, इसके अलावा कंपलसरी सब्जेक्ट भी होते हैं, उसकी भी बात हम यहाँ पे करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में वो है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। गाइज, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बुक इस प्रकार से, इसकी किताब जो है इस प्रकार की दिखाई देती है। ह्यूमन यानी कि ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है पूरा, मानव शरीर के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बिकॉज इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है कि हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार से काम करता है। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो लंग्स है, हमारा जो किडनीज़ है, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, किस प्रकार से बना हुआ होता है और किस प्रकार से काम करता है, ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको बताएगी। ठीक है, तो हम देखो, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व, जैसे कि विटामिन किस में होता है ना, प्रोटीन किस में होता है, वसा किस में होता है, इसको डीपली अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, न्यूट्रिशन की कमी से अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं ना, किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री में उसकी जो होते हैं ना, बायोकेमिस्ट्री की क्यों हुआ तो किस प्रकार से हुआ, उसकी संरचना को एक्सप्लेन किया जाता है, जैव रसायन के बारे में बताया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसकी बुक कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। गाइज, देख लीजिए, इस प्रकार से इसकी बुक दिखाई जाती है न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री की। इस प्रकार के बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में भी। ठीक है, जिसमें आपको न्यूट्रिशन, और देखो गाइज, हम पढ़ेंगे तो सही, खुद की हेल्थ का भी आप ख्याल रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपकी हेल्थ भी सुधरेगी। ठीक है, और दूसरों की तो आप सुधारोगे ही सही, क्योंकि आपका काम ही वही है। और भी चलते देख लेते हैं। गाइज, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री की बात आती है नर्सिंग फाउंडेशन। आप इसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी बुला सकते हो, यानी कि जो नर्सिंग के बेसिक फंडे है उसको बताया जाता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर को कैसे लिया जाता है, टेम्परेचर कैसे लिया जाता है, रेस्पिरेटरी रेट यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है ना, श्वसन तंत्र किस तरह से नापा जाता है, क्यों नापा जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर कैसे यूज किया जाता है ना, स्टेथोस्कोप से हार्ट की ध्वनि को सुन के कैसे रोग का पता लगाया जाता है, लंग्स की ध्वनि सुन के कैसे निमोनिया का पता लगाया जाता है, ये आपको नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ने को मिलेगा। गाइज, नर्सिंग फाउंडेशन की बुक कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ये देखिए, बहुत अच्छी बुक है और इस प्रकार का ये शो किया हुआ आता है। नर्सिंग फाउंडेशन के बाद आती है माइक्रो बायोलॉजी। जी हाँ, बिल्कुल, माइक्रो बायोलॉजी यानी कि आप इसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, छोटे छोटे, जो आंखों से दिखाई भी नहीं देते, ये किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं। इतने बड़े बड़े रोग देखा होगा आपने कि किसी को निमोनिया हो जाता है, किसी को टीबी हो जाती है ना। ये सब क्या है, ये सूक्ष्म जीवों ने तो कर रखा है। किसी को मलेरिया हो गया, किसी को कोरोना हो गया, ये सब क्या है, सूक्ष्म जीव जो आंखों से भी नहीं दिख रहे फिर भी इतने बड़े बड़े रोग कर रहे हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी में इसको समझाया जाता है कि किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार से हम बीमार होते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा।
सो गाइज इसकी जो बुक है, किताब है, वो इस प्रकार की दिखाई देती है, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ नर्सिंग। देखिए ये सूक्ष्म जीव यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो इस प्रकार की ये बुक आती है। बुक कोई से भी ले सकते हो, यहाँ कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइज। इस प्रकार की दिखाई देती है। सो गाइज इसके बाद आता है आपका साइकोलॉजी। जी हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजी यानी कि आपको दिमाग को समझना। जी हाँ बिल्कुल, दिमाग किस प्रकार से काम करता है। आपका एग्जांपल ले लो कि हम जो है छोटी छोटी बातों में किस प्रकार दुखी हो जाते हैं, किस प्रकार खुश हो जाते हैं, किस प्रकार हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए उलझ कर रह जाते हैं। ये सब साइकोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा और हमारे दिमाग को समझने में हेल्प करेगी साइकोलॉजी। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सो इसकी जो बुक है कुछ इस प्रकार की होती है, साइकोलॉजी फॉर नर्सेज, ठीक है। और इस प्रकार आप देख पा रहे इसमें ब्रेन शो किया हुआ है और ब्रेन की यहाँ पर ब्रेन की सेटिंग यहाँ पर शो की हुई है, ठीक है। तो साइकोलॉजी को आप जब आप समझ लोगे ना, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। इल्यूजन क्या होता है, हम जो डिल्यूजन क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है। सो गाइस जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपका जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर होता है वो 5 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, ठीक है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, माइक्रोबायोलॉजी और साइकोलॉजी। इसके अलावा जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो है आपका हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। जी हाँ बिल्कुल, ये कंपलसरी है, बट इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जिस भी ईयर में इनको पास करना है आप कर सकते हो, बट आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो सिर्फ ये है, ठीक है। तो इनको अगर आप बोलोगे ना तो इजीली स्टडी हम करवा देंगे। तो चलिए सेकंड ईयर में कौन कौन से होते हैं सब्जेक्ट वो भी देख लेते हैं। सो आपका जो बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर होता है, या फिर आप इसको पार्ट 2 भी बुला सकते हो, इसमें सब्जेक्ट होते हैं आपके सोशियोलॉजी, हमारा समाज, ठीक है, किस प्रकार से वर्क करता है, क्योंकि समाज को समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमारी सोसाइटी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता है, अभी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। और फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी जेनेटिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट होता है गाइज। बहुत अच्छे से आपको दवाइयों के बारे में पता लगेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो सोशियोलॉजी में क्या होता है, आपको समाज के बारे में, हमारे जो रीति रिवाज है ना, उसके बारे में समझाया जाता है। काफ़ी सारे रीति रिवाज होंगे आपके यहाँ पर भी, उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, इसमें जो सर्जरी के माइनर काम होते हैं, किस प्रकार से सर्जरी परफॉर्म की जाती है, सर्जरी से पहले कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, तैयारियाँ करनी चाहिए, और सर्जरी के बाद किस प्रकार से इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाना चाहिए, वो सब आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ोगे। और जो माइनर सर्जरी होती है उनको भी सीखोगे, ठीक है। और एक आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी, सिंपल सी बात है। फार्माकोलॉजी दवाइयों के बारे में आपको बताया जाएगा कि बीमार होने पे कौन सी दवाइयाँ, सिर दर्द में कौन सी दवाइयाँ, है ना, किसी को रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है नहीं, तो उनको कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, किस प्रकार से रोगों को ट्रीट किया जाता है दवाइयों के माध्यम से, वो आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। और इनके सब्जेक्ट किस प्रकार से दिखाई देते हैं वो भी देख लेते हैं। सो आपका जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। टोटल सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस काम में आता है। ये आप पॉसिबल है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से, ठीक है। और एक सब्जेक्ट था आपके सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के बारे में कुछ इस प्रकार से रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है आपको, ताकि आप अच्छे से रिलेशनशिप को समझ सको। और हाँ, फार्माकोलॉजी की जो बुक है वो कुछ इस प्रकार की शो होती है, ठीक है, जिसमें ड्रग्स के बारे में आप पढ़ोगे, दवाइयों के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी गाइस, काफ़ी। हम भी आपको टीच करवाएंगे, हम भी आपको अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और इजी वे से समझेंगे, ठीक है। क्योंकि किताब बहुत, इसका सिलेबस बड़ा होता है, बट हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से हमने पढ़ा है और अच्छे से टॉप किया है, ठीक है। आप भी उसी से प्रकार से करोगे, ठीक है। तो ये फार्माकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, डोंट वरी। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि इतने सब्जेक्ट हमको पढ़ने में, बहुत ही आसान है। और इजी वे में पढ़ोगे ना तो आपको इंटरेस्ट यानी कि रुचि होती है ना, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो ये सोशियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, इसके बाद आते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है और कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो समुदाय है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है ना। जैसे आपके आसपास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, वो कम्युनिटी के तो पार्ट है, ठीक है। कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हमारे जो एजुकेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजियाँ आ गई है, ये आप कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। जैसे कि पहले तो ऑफलाइन तरीके से आपको कहीं पर कोचिंग जाना होता था, आजकल तो आप मोबाइल से, लैपटॉप से घर बैठे किसी की कोचिंग ले सकते हो,
किसी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, यूट्यूब आ गया है, ठीक है। तो तरह तरह की नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल, तो वो डिजिटल का ज़माना आ गया है, ठीक है। तो ये सब आप कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे गाइज। ये बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के टॉपिक सब्जेक्ट है गाइज, ठीक है। सब्जेक्ट, ठीक है। कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 आपके सब्जेक्ट है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। देखो कम्युनिटी में ये यहाँ पर आप देख पाओगे मेडिकल स्टूडेंट और कम्युनिटी के साथ, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आप देखोगे तो ये देखो नया नया एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। तो कुछ इस प्रकार का सब्जेक्ट होता है। सो गाइज इसके बाद आता है आपका बीएससी नर्सिंग पार्ट 3 यानी कि 3rd ईयर। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है? सो गाइज इसमें आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2 पार्ट फर्स्ट ईयर में था, ठीक है, देखा होगा आपने, सेकंड ईयर में था, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 1 किस में था? सेकंड ईयर में, और पार्ट 2 किस में? 3rd ईयर में, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट, इसको आप पीडियाट्रिक भी बुला सकते हो, यानी कि बच्चों की बीमारियों के बारे में बताना, ठीक है, उसका इलाज करना। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में चाइल्ड की केयर करना, न्यू बॉर्न बेबी की, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसको आप साइकेट्रिक भी बुला सकते हो, यानी कि दिमाग की बीमारियों के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपने साइकोलॉजी तो फर्स्ट ईयर में पढ़ ली थी, और साइकोलॉजी में क्या पढ़ा था आपने? दिमाग को समझा था बस। बट यहाँ पर मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप दिमाग की बीमारियों को पकड़ोगे, ठीक है। क्यों ये इस प्रकार की बीमारी हो रहा है, कोई पागल हो रहा है तो क्या है उसका वजह, क्या है, किसी को कोई मेंटली इशू है तो क्यों है, ठीक है। काफ़ी अच्छी सी बातें आपको समझने में मिलेगी 3rd ईयर में, और 3 ही सब्जेक्ट है 3rd ईयर में, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट भी चलिए हम आपको दिखा देते हैं। सो आपके जो 3rd ईयर में साइकेट्रिक यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, वहाँ पर गाइज आपको ये दिखाया जाता है, ये समझाया जाता है इसके बारे में, दिमाग की प्रॉब्लम के बारे में, दिमाग की बीमारी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप इसको साइकेट्रिक भी बुला सकते हो, या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी से बुला सकते हो। सो गाइज बहुत सिंपल है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3rd ईयर का बहुत ही सिंपल है, 3 सब्जेक्ट है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपने जो पढ़ा था उसका पार्ट 2 है, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बच्चों की बीमारियों के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट 4 यानी कि फाइनल ईयर भी आप इसे बुला सकते हो। यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, ठीक है। नंबर 2 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड। फर्स्ट आपने कहाँ पढ़ा था देखा होगा, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड ईयर में पढ़ा था आपने। सो यहाँ पर पार्ट 2 आ चुका है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। नर्सिंग रिसर्च स्टैटिक्स, ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते 4th ईयर में फाइनल ईयर में, और यही आपका कंप्लीट हो जाता है बीएससी नर्सिंग गाइज। इसके बाद इंटर्नशिप होती है, वो तो आप कर ही लोगे, वो तो हम आपको एक्सप्लेन कर ही देंगे। बट ये पर जो आपकी जो थ्योरी की है पूरी क्लास है, ये 4 सब्जेक्ट में यहाँ पर फिनिश हो जाती है, ठीक है। इसके सब्जेक्ट दिखा देते चलिए हम आपको। सो गाइज जो 4th ईयर के सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च, वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, और नर्सिंग मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है गाइज, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट है, इसमें रिसर्च के बारे में पता चलेगा, इसमें मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है। सो गाइज आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, इन सब्जेक्ट को हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, हम खुद पढ़ाएंगे। बट आपको तभी क्लासेज मिलेगी जब आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा। और जेएनएम के जो सब्जेक्ट है उसको भी हम अलग से सेपरेट बना देंगे, एएनएम के जो सब्जेक्ट है उसका भी वीडियो हम बना देंगे। बट आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तभी जाके आपको नर्सिंग की हर एक चीज़ के बारे में मालूम हो पाएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको मालूम लग पाएगा। तो नर्सिंग फील्ड को अगर आप सपोर्ट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो।